देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। न्यूज़ 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का समीकरण उस समय बदल गया जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायकों ने शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उधर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का समय मांगा, लेकिन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। देखिए बयान। राष्ट्रपति महोदया देश की राष्ट्रपति है, ना कि किसी पार्टी की है। जिस प्रकार से उन्होंने एक मेल भिजवाया नहीं मिलने का, इससे स्पष्ट है कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। क्या लोकतंत्र को राष्ट्रपति महोदया नहीं बचाना चाहती? क्या हर व्यक्ति, सांसद, विधायक या कोई चुनाव नहीं लड़ पाए, इसमें क्या खड़ा नहीं होना चाहती देश के साथ? क्या देश की भावनाओं के साथ नहीं खड़ा होना चाहती? मैं पूछना। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया। जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से बाहर जाने से रोक रही थी। वो यहां से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है, तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है, तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात जरूर मैं रखूंगी। और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहाँ पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो यह है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी दिल्ली में गुरुवार को एक अहम कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिद्धू ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शकरपुर इलाके में स्थित ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया। इस जगह के करीब में ब्रिटानिया कंपनी की फैक्ट्री होने की वजह से ये चौक ब्रिटानिया चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस चौक को नई पहचान दी गई है और इसे वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी चोपड़ा की याद में समर्पित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये चौक अब सिर्फ एक यातायात स्थान नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसे पत्रकार को श्रद्धांजलि होगा जिन्होंने बिना डर के समाज और देश की आवाज को आगे बढ़ाया। दिल्ली सरकार हमेशा से समाज के उन प्रबुद्ध नागरिकों को जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, ऐसे वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के लिए किसी चौक चौराहे का नाम रखते रहे हैं। आज ये चौक जो पूर्व में ब्रिटानिया चौक कहलाता था, ब्रिटानिया चौक इसलिए कहलाता था क्योंकि यहाँ पे ब्रिटानिया की फैक्ट्री होती थी, अदरवाइज इसका कोई नाम नहीं था। परंतु ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट चौक है। और टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट पर भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जिहादी जर्जर किला अब ताश की पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट, तुष्टीकरण और कटमनी
की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से लगातार घिर रहे हैं। लीडर्स हैं, उन्होंने साइन करे हैं। अभी तक ये हो रहा था कि साइन नहीं करे, नाम सामने नहीं आए, अब बकायदा लिस्ट सामने आ गई। क्या बोलना? पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जिहादी जर्जर किला आप ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट, तुष्टीकरण और कट्टमनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी मामले में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज की। उधर घोसी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में भी कार्यकर्ताओं ने तहरीर सौंपी। बता दें कि 5 सोशल मीडिया अकाउंट से आदिति यादव के संबंध में अभद्र भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। इन टिप्पणियों से न केवल उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, बल्कि सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाएं भी आहत हुई। इस अकाउंट संचालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग सपा कार्यकर्ताओं ने की। आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की मांग भी साथ में की। कोतवाल रविंद्रनाथ राय ने बताया कि तहरीर मिली है, उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज आपने एक ज्ञापन दिया है, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी बेटी इस देश की बेटी है। इस देश की बेटी के बारे में किसी ने अभद्र टिप्पणी लिखी है, तो हम लोग चाहते हैं, एसपी को ज्ञापन देने आए हैं कि उसकी जिसने भी ये कार्रवाई लिखी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और कानूनी कार्रवाई के तहत उसको जेल में डाला जाए और जितनी भी धाराएं उसको लगाई जाए। क्योंकि भाजपा सरकार कहती है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, भाजपा कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन ये लोग बात करते हैं लेकिन कोई भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं और हम लोग चाहते भी हैं। जो आरक्षण की अभी बात चली थी, ये लोग झूठे वादे करते हैं। 2023 में जब महिलाओं को आरक्षण मिल शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया है, जो जमकर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं लगभग 30 साल तक बीजेपी में रहा हूं। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने मुझे सिखाया, समझाया है। अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा भी होगा तो अच्छी नीयत से ही कहा होगा, लेकिन मेरे लिए ममता बनर्जी के साथ का रहना ही सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ममता बनर्जी के साथ ही रहूंगा। अगर मैं अकेला भी रहा तो भी एकला चलो का मंत्र अपनाकर अपने साथ ही चल रहूंगा। अभी कहीं और जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। शत्रु सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय एएनआई को देने के लिए। क्या सब कुछ ठीक है तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल? नमस्कार, आपको ज्यादा पता होगा तृणमूल कांग्रेस में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और कहां तक ठीक है और कहां तक ठीक हो जाने की संभावना है, ये सब आपको पता होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत फर्मली स्ट्रांगली सुख दुख का साथी हूं लोगों का, और खासकर मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए। आप तो सर हमेशा से बागी जाने जाते हैं, आप लीग से हट करके काम करते हैं। जहां एक तरफ तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, पार्टी फंक्शनरीज के ऊपर, टॉप लीडरशिप पर कांग्रेस का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लगभग 20 सांसदों ने एक नया गुट बना लिया है।
क्या इन बागी सांसदों ने आपको अप्रोच किया था कि आप भी आ जाइए, अब हम एनडीए के फ्रैक्शन को सपोर्ट करने वाले हैं, हम अलग सिटिंग कैपेसिटी की मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में? देखिए, पहली बात तो ये है, आपने अभिषेक बैनर्जी की बात की और कहा कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग बागी ग्रुप में जा रहे हैं। ये तथाकथित बागी ग्रुप में जा रहे हैं, उनके जाने के बहुत सारे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग शायद प्रलोभन की वजह से आ रहे हों। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।